दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक खास टेक्निक बता रहा हूं जो कि आपकी लाइफ में मनी के फ्लो को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगी। इसमें आपको कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है। रात में जब आप सोने जाने लगते हैं तब इस रेमेडी को आप फॉलो करिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि 7 डेज 11 डेज में आपकी लाइफ में मनी का फ्लो अगर 10% है तो 1000% बढ़ जाएगा। दोस्तों देखिए, रात में जब हम सोने जाने लगते हैं उस समय हम सरेंडर मोड पर होते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हमें कौन सी एनर्जी हमें अफेक्ट कर रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जी के हमें संपर्क में आना है। तो जब हम सोने जाने लगते हैं, दो टाइम ऐसे होते हैं जो बहुत ही चमत्कारिक होते हैं। पहला यह है कि जब जस्ट सोने जाने लगते हैं, और दूसरा वो जब आप सो करके उठते हैं। क्योंकि जब सोने जाने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जब हम सो करके उठते हैं तो 2 मिनट तक हमारा अवचेतन मन जो होता है वो एक्टिवेट होता है। अवचेतन मन की लैंग्वेज को अगर आपने समझ लिया तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें। और सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी मैसेज अगर आपको देना है तो ये दो टाइम जो होते हैं ये बहुत ही मिराकलस रिजल्ट देते हैं, सोते समय और दूसरा जस्ट सो करके उठते हैं। तो मैं आपको एक खास उपाय बता रहा हूं, ये प्रयोग आप करेंगे तो आपकी लाइफ में कभी भी धन पैसों की कमी नहीं आने वाली है। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, यदि काफी उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं और कोई भी उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका चेक करा लें। क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है या जो प्लैनेट प्रॉब्लम कर रहा है उसको बैलेंस नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज नहीं करेंगे, नॉर्मल रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी। जब आप अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडीज करेंगे तो इंस्टेंट और 100% रिजल्ट आएगा। ऐसी कंडीशन में एक बार अपनी जन्म पत्रिका जरूर चेक करा लें। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग, पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है सटीक से सटीक और गारंटेड उपाय मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। और इसके अलावा यदि आपका घर का वास्तु अनबैलेंस है, घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, अगर वास्तु दोष है तो कर्ज बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, कैरियर में, बच्चों के शादी विवाह में, स्टडी में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, पैसा नहीं आएगा, रुकेगा नहीं, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। तो घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, घर का वास्तु बैलेंस करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आप ये करना है कि आपको 10 रुपीज के 100 से ज्यादा, ठीक है, मतलब कि 111 ले सकते हैं, आपको नोट लेने हैं 100 रुपीज, 10 रुपीज के, और इनको आपने क्या करना है, एक बंडल बना लेना है। और इस बंडल में एक बिना लाइनिंग वाला कागज लेकर के एक नंबर लिख दें 221122, यानी कि 221122 ब्लू इंक से। अब इसके ऊपर ये नंबर रख के और रबर से इसको रैप कर दें और इसको अपने आप लॉकर में रख दें। दोस्तों ये करने के बाद में मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अपने लॉकर से पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी आपको जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं से इंतजाम ऑटोमेटिक होगा। आपको अपने लॉकर से कभी भी पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना प्रैक्टिकल प्रयोग आपको दे रहा हूं। अब दूसरा जो है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मतलब कि मनी का फ्लो एक बढ़ता ही चला जाए, तो उसके लिए रात में जब सोने जाने लगते हैं तो कोई भी आपको नोट ले लेना है। 10 के ले सकते हैं, 20 के ले सकते हैं, 50 के, 100 के, 500 के, जो भी आपके पास में है।
6 7 ले लें, 9 ले लें, 11 ले लें, ठीक है। और रात में जब सोने जाने लगते हैं तो आपने क्या करना है, उन नोटों को सीधे हाथ में रख करके और भगवान को ग्रेटिट्यूड करना है, आपको धन्यवाद करना है। सबसे पहले तो अपने ईष्ट का ध्यान करें, ठीक है। जो भी आपके ईष्ट हैं उनका ध्यान कर लें, फिर अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी और अपने पितरों का ध्यान कर लें। उसके बाद में नोट को आपको 11 बार आपको गिनना है, ठीक है। नोटों को 11 बार आपने गिन लिया, एक बार गिना, फिर 2 बार गिना, फिर 3 गिना, ऐसे करके 11 बार आपको गिनना है। इससे होगा क्या, जब आप पैसों को गिनेंगे, सोते समय गिनेंगे, तो उस समय क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो जब पैसे गिनेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगेगा कि आपको पैसे की जरूरत है और भी मनी का फ्लो बढ़े, तो ऐसे एनर्जी को वो क्या करेगा, आकर्षित करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपने करने के बाद में आपको उस पैसों को उठा करके तकिए के नीचे रख देना है। अब जस्ट यही चीज आपको मॉर्निंग में रिपीट करनी है। जैसे ही नींद खुलती है, सबसे पहले भगवान को आपने याद किया, कुल देवता को याद किया, कुल देवी को याद किया, पितरों को याद किया, ईष्ट को याद किया, और फिर से आपको नोटों को गिनना है। और गिनने के बाद में इनको तकिए के नीचे आपको रख देना है। ये आप 11 डेज 21 डेज कंटिन्यू करिए। दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा आपके लाइफ में पैसा आएगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा, मतलब कि मनी का फ्लो बढ़ता ही चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि देखिए, अगर आप लोग किसी चीज को लेकर के शिकायत करेंगे, ठीक है, तो शिकायतें बढ़ेंगी। तो आपने क्या करना है, जितना प्रेजेंट में आपके पास में पैसे हैं तो उसको लेकर के सबसे पहले तो भगवान को आपको ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है आपको कि जो भी प्रेजेंट में आपके पास में है, आप जिस लेवल पर आप खड़े हैं, तो भगवान को बस आपको धन्यवाद करते रहना है। जितना आप धन्यवाद करते हैं उतना लाइफ में पॉजिटिव चीजें आती हैं, वो चीजें आती हैं जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन देखिए, जब भी हमारे साथ में कुछ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं कि भगवान तूने ये क्या कर दिया, सीधे सारा दोषारोपण भगवान पे कर देते हैं, है ना। और जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम वो चीज अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी अगर आपके साथ में कुछ बुरा होता है तो वहां पर आपको भगवान से क्षमा मांगनी है। ये नहीं बोलना कि भगवान ने कर दिया। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग होता है, भगवान का किसी से कोई बैर नहीं है। तो हमेशा भगवान को जब भी कोई बुरा होता है तो आपको क्षमा मांगनी है, जब भी कुछ अच्छा होता है तो आपको ग्रेटिट्यूड करना है, मतलब कि धन्यवाद करना है। धन्यवाद की एनर्जी ऐसी होती है कि अगर आपके पास में 10 रुपीज पड़ा है, उसको लेकर के आप धन्यवाद करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से 100 रुपीज का इंतजाम हो जाएगा। जब 100 रुपीज आता है तो उसको जब ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो 1000 रुपीज आना शुरू हो जाएंगे। 1000 को लेकर के ग्रेटिट्यूड करेंगे, 10,000 आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रेजेंट में आपके पास में मनी पैसा है, उसको लेकर के बस आप ग्रेटिट्यूड करते रहिए, दिल से करते रहिए कि हाँ आपके पास में एक रोजी रोटी है, ठीक है, आपके पास में पैसा आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गरीब है, केवल 1 रुपया भी नहीं पड़ा है ना। तो हमेशा धन्यवाद करें। और एक छोटा सा टिप्स आपको बता रहा हूं कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने जेब को भर करके, यानी कि 5 रुपए 10 रुपए कुछ ना कुछ जेब में रहना ही चाहिए। पर्स आपका कभी भी खाली ना रहे। और बाहर से जब भी घर वापस आते हैं तो खाली जेब खाली पर्स लेकर के घर ना आए। अगर खाली जेब खाली पर्स आप घर में लाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का निवास होता है, ठीक है। और दूसरी चीज यह है कि रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। तो 11 रुपए 21 रुपए लाल कपड़े में बांध करके अपनी रसोई में जरूर रखें। आपका मंदिर जो पूजा स्थान होता है, यहां पर सारी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, तो यहां पर भी 11 रुपए 21 रुपए जरूर रखें। लॉकर पर्स इनको कभी भी पूरी तरीके से खाली ना होने दें। और जैसे कि मैंने बताया, कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो जेब में कुछ पैसे डाल करके निकले। घर से बाहर से घर वापस आते हैं तो कुछ पैसे लाएं, मतलब मार्केट वगैरह जाते हैं तो पूरे पैसे खर्च ना करें, कुछ पैसा लेकर के साथ में आए, ठीक है। अगर खाली पर्स लाएंगे तो दरिद्रता को आप खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स यदि आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में चमत्कारिक रूप से धन पैसा आएगा भी और रुकेगा भी, ठीक है। तो रात में सोते समय और सुबह उठ करके ये काम जरूर करें। करेंसी आप कोई भी ले सकते हैं, 10 रुपीज 20 रुपीज 50 रुपीज 100 रुपीज 500, जो भी आपके पास में है, बस मतलब कि विषम की संख्या में लेंगे। 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। और इन नोटों को रात को सोते समय गिनना है, सुबह उठ करके गिनना है और धन्यवाद करना है कि आपके पास में बहुत पैसा आ रहा है। जब धन्यवाद करेंगे, ऑटोमेटिक मनी की एनर्जी आपकी लाइफ में फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पूरे विश्वास से करिए जरूर, इसको आजमाइए जरूर, ठीक है। और कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। दोस्तों जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करें ताकि और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाए।
और मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, घर का वास्तु बैलेंस करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, या फिर पाम रीडिंग, फेस रीडिंग चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली।